फिर से मैं एक बार सचिवालय शिमला पहुंची हूं। अपना जो हमारा करुणा मूलक का मुद्दा है, जो हम बार बार सरकार के समक्ष पेश करते रहते हैं, क्योंकि आज से यहां पे कैबिनेट में भी होनी है, 3-4 दिन लगातार कैबिनेट मीटिंग होनी है। तो जो हम चाहते हैं कि जो ये हमारा मुद्दा है सर, इसको कैबिनेट एजेंडे में इसको लाया जाए, ये एजेंडा कैबिनेट में लाया जाए। तो सर, इसी के सिलसिले में मैं आज फिर से यहाँ पे सरकार से निवेदन करने आई हूँ, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आई हूँ कि महोदय कृपया हमारे लिए अब ज़्यादा समय ना लगाए। हमारे लिए जो भी पॉलिसी बनानी है, जो भी स्थायी नीति बनानी है, तो उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए और जो आपने हम लोगों से वादे किए थे सर, उसको धरातल पे उतारा जाए। इस बीच किसी से आप मिले, सीएम, डिप्टी सीएम, किसी से आपकी बात? हम वैसे तो अभी मतलब 1-2 महीने पहले हम लोग मिले थे, तो हमें ये आश्वासन मिला था कि 3 महीने के अंदर एक जो हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, जो हमारी इस कमेटी की जो कमेटी बनी थी उसके जो अध्यक्ष बने थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। तो बस अब इसमें मुख्यमंत्री जी की मोहर लगनी थी और ये कैबिनेट में जाना था ये एजेंडा, और वहाँ से अप्रूवल मिलनी थी। तो इसी के सिलसिले में सर आज हम यहाँ पे आए थे कि जो ये हमारा एक तो ये जो 62,500 की ये जो शर्त है, जो हमारे मुद्दे थे, तो इसको भी पूर्ण रूप से हटाया जाए और सबको एक मुश्त वन टाइम रिलैक्सेशन के माध्यम से सबको एक साथ नियुक्तियाँ दी जाए। तो दूसरा सर, जो ये हमारे रिजेक्ट केस थे उसको भी कंसिडर किया जाए, उसको भी कंसिडर किया जाए और उसके लिए बहुत जल्दी स्थायी नीति बनाई जाए और इसकी जो नोटिफिकेशन होनी है उसको भी विड्रॉ किया जाए। तो सर, आज हम फिर से एक बार यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए हैं हमारे मुख्यमंत्री से, क्योंकि सारे करुणामूलक आश्रितों की निगाहें मुख्यमंत्री पे टिकी हुई है, क्योंकि जो ये अभी कैबिनेट होनी है ये 3-4 दिन, तो इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हम लोगों को कि शायद इसमें हमें कुछ पॉजिटिव मिलेगा, हमें कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसके सिलसिले में सर आज हम एक बार फिर से सचिवालय पहुँचे हैं। कुछ करुणामूलक आश्रितों की भर्तियाँ भी पिछले दिनों हुई है, तो अभी कितने आप लोग रहते हैं जिनकी भर्तियाँ होने? ओवरेज कितने? जी, वैसे तो सर हमारे 3234 केस थे, पर ये जो कुछ अभी निकल गए हैं, थोड़े से जल शक्ति विभाग में भी लगे हैं हमारे, कुछ लग तो रहे हैं धीरे धीरे से। तो बाकी तो सर वैसे ओवर एज भी हो गए हैं, काफ़ी सारों की उम्र तो शायद 45 के पार भी चली गई है, अब जिसको शायद इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो वही हम चाहते हैं कि सर जो भी कुछ काम जो होना है, जो भी स्थायी नीति बनी है, पॉलिसी बनी है सर, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाए, उसको बहुत जल्द ही किया जाए। और जो हमसे इन लोगों ने वादे किए थे, उप मुख्यमंत्री जी ने हर मंच से कहा था, इन्होंने हमें हर मंच से आश्वासन दिया था कि सत्ता में आते ही सबसे पहले करुणामूलक के लिए स्थायी नीति बनाई जाएगी। तो सर अभी तक वो तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। इतना समय तो देश का संविधान बनने में भी नहीं लगा था, वहाँ पे भी 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे थे संविधान बनने में भी, तो यहाँ तो 3 साल का समय हो चुका है। तो सर ऐसी क्या नीति बन रही है, ऐसी क्या स्थायी नीति बन रही है कि हम लोगों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है। और हम लोगों को बार बार, आज देखिए ऐसे मौसम में भी, सुबह मैं भी इतने 150 किलोमीटर दूर से चल के आई हूँ, तो सुबह मौसम की क्या स्थिति थी, जगह जगह पे आजकल कैसे ल्हासे गिर रहे हैं, किस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगर बाई चांस भगवान न करे कुछ इन बिटवीन हो जाता है, तो सर उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अब ये हमारी मजबूरी है कि हमें आना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि अब संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है तो सर वो तो अब निभानी तो पड़ेगी। तो इसी सिलसिले में आज मैं फिर से सरकार से निवेदन करने आई हूँ कि सर हमारे लिए बहुत जल्द ही स्थायी नीति बनाई जाए, अब हमसे और इंतज़ार ना करवाएं। सर फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितना बड़ा आंदोलन करेंगे, चुप बैठेंगे हम भी नहीं, हम तो अपने संघर्ष की गति हम और तेज़ करेंगे। हम बैठेंगे तो नहीं सर, तो हम चाहते हैं कि हम कोई यहाँ आके, हम भी कोई उड़दंग ना मचाए यहाँ पे आके, कि शांतिपूर्वक ये सारे मसले जो भी है वो हल हो जाए। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं सर, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही सर हमारे लिए भी कोई डिसीज़न लिया जाए।